हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप देख रहे स्क्रीन पे ये क्वेश्चन पेपर है और ऐसा ही आपके एनुअल एग्जामिनेशन में पेपर आएगा। ये पेपर हम कर रहे हैं एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक का एमएड 4 सेम का पेपर कर रहे हैं। तो इसमें सबसे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है रोल नंबर, यहाँ आपने रोल नंबर मेंशन करना है एमएड 4 सेमेस्टर, और ये लिख रखा है 17/0/22। ये आपका क्वेश्चन पेपर आईडी है, आपने अपने आंसर शीट में मेंशन करना है। ठीक है जी। तो ये पेपर्स हुआ था 2024 में, और ये फुल सब्जेक्ट्स वालों का भी था और ये ईयर का भी। पेपर का नाम है हमारा एडवांस कैरिकुलम थ्योरी, और ये सेकेंडरी लेवल का है। इसमें 2 लेवल होते हैं, प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल। तो ये सेकेंडरी लेवल का है। पेपर में ये लिख रखा P1 ऑप्शंस, ये आपने मेंशन करना है उसमें। ठीक है जी। और इस पेपर में 3 घंटे टाइम होता है और मैक्सिमम टाइम होता है 80 मार्क्स। इस पेपर में आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, टोटल 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट होता है वो वेरी कंपलसरी होता है, वो आपको करना रहता है उसमें पार्ट। तो हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट्स नोट्स ऑन दी फॉलोइंग, निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए। कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिकुलम्स, पाठ्यक्रम की अवधारणा कि पाठ्यक्रम क्या होता है। ये 4 नंबर का आपने ये 1.5 पेज में लिख देना है, 1 से 1.5 पेज में मेंशन करना है। इसके बाद बी पार्ट्स आता है इसका क्वेश्चन 1 का, मीनिंग ऑफ कैरिकुलम इवेल्यूशन, पाठ्यक्रम मूल्यांकन का अर्थ बताना है कि पाठ्यक्रम का हम इवेल्यूएशन कैसे करें, उसका मूल्यांकन क्या करें, उसका अर्थ मेंशन करना है। इसके बाद हम आते हैं पार्ट सी में, ये है हमारा आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ कैरिकुलम्स, पाठ्यक्रम का आदर्शवाद का सिद्धांत क्या है वो मेंशन करना है। उसके बाद हमारा डी पार्ट है इंपोर्टेंस ऑफ वर्क बुक्स, कार्य पुस्तकों का महत्व क्या है, वर्क बुक्स का क्या महत्व है, ये मेंशन करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश। उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं यूनिट फर्स्ट की ओर। यूनिट फर्स्ट में क्वेश्चन सेकंड है एक्सप्लेन इन डिटेल द फाउंडेशंस ऑफ कैरिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम विकास के आधारों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो हमारा जो कैरिकुलम है उसके डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी फाउंडेशन है उसको डिटेल्स में लिखना है, कौन कौन से आधार से उनको मेंशन करना है। इसमें फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन थर्ड एक्सप्लेन इन डिटेल द इम्प्लीकेशन ऑफ प्याजेज व्यूज ऑन कैरिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम विकास में प्याजे के विचारों के नीतिहार्थों का विस्तृत वर्णन कीजिए। कि प्याजे के जो व्यूज़ है कैरिकुलम के डेवलपमेंट के बारे में उनको मेंशन करना है। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है यूनिट सेकंड में एक्सप्लेन इन डिटेल द अप्रोचेस ऑफ कैरिकुलम इवेल्यूएशन, पाठ्यक्रम मूल्यांकन के उपागमों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है कि कैरिकुलम का हम कैसे इवेल्यूएशन कर सकते हैं उसको डिटेल में लिखना है। 16 मार्क का है हमारा। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर, एलेबोरेट इन डिटेल द प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल कैरिकुलम डेवलपमेंट, विद्यालय पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांतों की विस्तारपूर्वक व्याख्या करनी है कि स्कूल का जो पाठ्यक्रम है कैरिकुलम है उसके प्रिंसिपल्स कौन से हैं, ठीक है जी, उसको हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं वो मेंशन करना है। अब हम आते हैं थर्ड यूनिट में। यूनिट थर्ड में राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग्स, निम्न पर टिप्पणियाँ लिखिए। फर्स्ट हमारा पार्ट है इसमें लॉजिक स्ट्रक्चर, तार्किक संरचना क्या होती है उसको मेंशन करना है। बी पार्ट से हमारा कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर, वैचारिक संरचना पर हमें मेंशन करना है। अब हमारा इसमें यूनिट थर्ड में 7 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट ए डिटेल नोट ऑन नेचुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ कैरिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम विकास के प्रकृतिवादी सिद्धांत पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। कि हमारा जो कैरिकुलम डेवलपमेंट है उसमें नेचुरलिस्ट यानी कि जो हमारी प्रकृतिवाद है वो कैसे इसमें रोल अदा करता है वो मेंशन करना है। यूनिट अब आती है हमारी यूनिट फोर्थ में हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन मेथोडोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ कैरिकुलम मटेरियल, पाठ्यक्रम सामग्री के विकास की कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। हमें है ना पाठ्यक्रम सामग्री डेवलप करना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन से मेथड्स का हम यूज़ करेंगे उसमें डेवलपमेंट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है। क्वेश्चन 9 में है राइट ए डिटेल नोट ऑन प्रोसेस ऑफ कैरिकुलम इम्प्लीमेंटेशन इंडिया, पाठ्यक्रम क्रियान्वयन की प्रक्रिया पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए कि हम भारत में जो कैरिकुलम प्रोसेस है उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसके बारे में आपने बताना है।
तो स्टूडेंट्स मैं और क्वेश्चन पेपर, सारे क्वेश्चन पेपर डालता रहूँगा और इनका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कंप्लीट वीडियो देखना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है और लाइक करना है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।